नमस्कार दोस्तों, आपको ये पता होगा बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। यानी ये समझ लीजिए कि बेलोर जेल में अभी बंद है। हालांकि न्यायिक हिरासत में उनको रखा गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप कौन है और मनीष कश्यप इंजीनियर से पत्रकार कैसे बन गया? ये थोड़ा बड़ा दिलचस्प कहानी है, समझने की बात है। आइए थोड़ा समझते हैं, थोड़ा डिटेल से जानते हैं कि मनीष कश्यप आखिरकार एक पत्रकार कैसे बन गए, जो इंजीनियर थे, इंजीनियर से यूट्यूब बनने और मनीष कश्यप की कहानी पूरी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपको याद होगा साल 2011 में मनीष कश्यप को लगा कि इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है। यानी जब मनीष कश्यप इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के आया तो उनको लगा कि शायद इंजीनियरिंग में कोई बड़ा स्कोप नहीं है, तो उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। साल 2011 में फेसबुक पेज बनाया। लंबे संघर्ष के बाद साल 2017 में उसकी एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ। जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद से ही उसकी उम्मीद है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ जाती है। इसके बाद से नौकरी छोड़ यूट्यूबर और फेसबुक के माध्यम से वो अपना कमाई का जरिया बना लेते हैं। अब आप समझिए कि साल 2011 में इंजीनियरिंग मनीष कश्यप यानी मनीष कुमार के नाम से एक कंपनी रजिस्टर कराया जाता है, जिनका नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन से। इस यूट्यूब चैनल का मकसद यही था कि एजेंसी का ऐड करना, यानी कि किसी भी कंपनी का प्रचार करना। मनीष कश्यप ने मीडिया या पत्रकार के तौर पर कंपनी रजिस्टर नहीं कराया था। फिर साल 2018 में सच तक मीडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल रजिस्टर कराया गया। पैसा खपाने के लिए एक नई कंपनी बनाई गई, जिसका नाम रखा गया सच तक फाउंडेशन, जिसका मकसद था कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना। ये बड़ी उम्मीद भी थी बिहार के जन लोगों को, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। इस फाउंडेशन के जरिए काला धन को सफ़ेद करने के उद्देश्य से इस फाउंडेशन को बनाया गया था, ताकि सरकार को टैक्स न देना पड़े। सच तक फाउंडेशन में पैसा लगातार जमा होने लगा तो मनीष कश्यप इस पैसे का इस्तेमाल पटना से लेकर बेतिया तक जमीन खरीदने में लगाने लगे। बेतिया में मनीष कश्यप ने बेतिया शहर में 71 रुपये प्रति स्क्वायर फीट की दर से 530 स्क्वायर फीट जमीन भी खरीदी, जिसका कीमत मात्र 38,000 रुपये बताया जा रहा है, जबकि उस जमीन की कीमत लगभग 50 लाख से अधिक की होती है। वहीं अगर बात करें तो उसके विभिन्न अकाउंटों से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन भी हुआ है। यही कारण है कि बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने मुकदमा दर्ज किया है। और आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई यानी शाखा मूलतः हवाला, ड्रग्स, कालाधन छुपाने जैसे मामले की तहकीकात करती है। यानी ये समझ लीजिए कि अपराध इकाई जब भी किसी मामले को गहन जांच करता है तो उसमें ज़्यादातर ऐसे मामले होते हैं, या तो फिर ड्रग्स का मामला हो, कालाधन का मामला हो, या किसी बड़ा अन्य लेन देन का मामला हो। इस तरह के मामला में लगातार जो है आर्थिक अपराध जो शाखा है वो इस मामला में संज्ञान लेते हैं। लेकिन समझ नहीं आता कि मनीष कश्यप के ऊपर आखिरकार क्यों लिया। तो जानिए, थोड़ा डिटेल से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये तहकीकात करी थी। खैर, जब उसके सच तक फाउंडेशन अकाउंट से करोड़ों रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ, जिसके बाद इनकम टैक्स ने इसके प्रोफाइल खंगाली तो सारा मामला बेनकाब हो गया, यानी खुलकर सामने आया। यानी गौर करने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप ने 6 यूट्यूब चैनल बनाया है। पहला इंजीनियर मनीष कश्यप साल 2011 में बनाया था। दूसरा सच तक न्यूज़ फरवरी 2018 में बनाया था। तीसरा सच तक न्यूज़ बिहार 2022 में बनाया था। उसके बाद आ जाइए सच तक हाईलाइट 2022 में बनाया था। फिर मनीष कश्यप की अदालत 2022 में बना। सच तक एक्सप्रेस 2022 में बना। बहरहाल यूट्यूब चैनल बनाने से लेकर अब तक मनीष कश्यप के सभी प्लेटफॉर्म पर कुल व्यू की अगर बात करें तो 5,000 मिलियन बताया गया है, और यूट्यूब चैनल 1 मिलियन व्यू पर 1,60,000 रुपये पेमेंट करता है। अब आप उनका गुना भाग करके उसकी कमाई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सच तक फाउंडेशन के जरिए कितना खर्च किया उसकी भी तहकीकात आप कर लीजिए। वैसे यूट्यूबर मनीष कश्यप पर महागठबंधन की सरकार में ही मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। ये पहली बार नहीं है कि मनीष कश्यप के ऊपर बड़ा मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि इस साल 2019 में भी मनीष कश्यप पर आधे दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 420, 120B के तहत आरोपित भी घोषित किया जा चुका है। उस वक्त बिहार में भाजपा की सरकार थी और उस वक्त मनीष कश्यप के पक्ष में एक भी भक्त खड़ा दिखाई नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ जितने लोग खड़े थे वो कहाँ चले गए, मनीष कश्यप के पक्ष में जो लोग थे वो कहाँ चले गए। ये सवाल है और आप लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे। चलिए हम थोड़ा डिटेल से थोड़ा जानकारी आपको और बता देते हैं
कि बेतिया थाना कांड संख्या 338/2019 ये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बेतिया 419, 420, 467, 471, 471E, 471G ये धारा उनके वो पहले से लगा हुआ। उसके बाद अगर बेतिया नगर थाना की बात करें तो वहाँ कांड संख्या 290/19 में मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी बेतिया 147, 148, 149, 188, 133, 337, 338, 353, 307, 504 पहले से लगा हुआ है। अगर बेतिया नगर थाना कांड संख्या 289/19 की बात करें तो उसमें भी 147, 148, 149, 188 और उसके बाद 448, 338, 341, 323, 354B, 427, 504 धारा लगा हुआ है। बेतिया नगर थाना कांड संख्या 109/19 की अगर हम बात करें तो उसमें भी बहुत सारे कांड लगे हुए हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण यानी 147, 148, 149, 427, 120B धारा लगा हुआ है। बेतिया रेलवे थाना कांड संख्या की अगर हम बात करें BMK में, जहां पर एक वहां पर बात करें कि 285/2017 TR नंबर 743 था 743/2020 बेतिया रेलवे कोर्ट 145, 146, 174 ये धारा लगा हुआ है। अगर कोतवाली थाना की अंश संख्या की हम बात करें तो 134/19 पटना मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी पटना के तहत जो IPC का सेक्शन लगाया गया था उसमें समझिए 147, 148, 149, 341, 324, 504 और 448, 342, 326, 506 ये धारा लगाए गए हैं। अब आप समझिए कि इस वक्त मनीष कश्यप को लेकर जिस तरह से पूरे बिहार में हलचल बना हुआ है, एक राजनीतिक माहौल बना हुआ है, क्यों बना हुआ है ये समझ में नहीं आता। मनीष कश्यप इंजीनियर थे, इंजीनियर से कैसे यूट्यूब चैनल पर आए, एकदम से पत्रकार बन गए, ये सभी लोग जानते हैं। मनीष कश्यप का समर्थन मैं भी करता हूँ, मैं भी उनका सपोर्ट करता हूँ, पूरा बिहार उनके सपोर्ट में इस वक्त खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि मनीष कश्यप के लिए कल यानी कि कल जो है पूरे बिहार बंद का ऐलान किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये समझिए दोस्तों कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मनीष कश्यप के बारे में लोगों को सही जानकारी जाना चाहिए। तो हकीकत यही है कि मनीष कश्यप इंजीनियर से सीधे पत्रकार बन गए। अब बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो कमेंट में आते हैं, अनाप शनाप लिख देते हैं, कमेंट में गालियाँ भी लिख देते हैं। तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं कि मनीष कश्यप जिस समय पत्रकारिता करते थे वो सबकी रिलाई करते थे, और जब मनीष कश्यप रिलाई करते थे तो शायद बहुत सारे लोगों को बुरा लगता था, और तब मनीष कश्यप के कमेंट में आकर लोग गंदी गंदी गालियां भी लिखते थे। लेकिन तब मनीष कश्यप ही थे। मनीष कश्यप के जेल जाने का दुख मुझे भी है, पूरे बिहार के लोगों को है। मनीष कश्यप भावनाओं में थोड़ा बह गए थे, ये बात कहने की नहीं है क्योंकि ये सब लोग जानते हैं। आप आरजेडी की सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं कि आरजेडी की सरकार ने के समय में उनके ऊपर FIR दर्ज की गई। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जब आरजेडी की सरकार नहीं थी, जब भाजपा की सरकार थी, तभी उन पर FIR दर्ज हुआ है। तब आप लोग क्यों नहीं बताए? ये था कई ऐसे कांड में उनके वारंट उनके खिलाफ जारी था। ये कह लीजिए कि उनकी गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर रही थी, क्या कारण था? लेकिन जैसे आरजेडी की सरकार आई, पहल की गई, तो सारा मामला आपके सामने है। अब आप देख लीजिए। चलिए आज इतना ही आपको बताना ज़रूरी था।